डिप्रेशन क्या है, इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, डिप्रेशन किन वजहों से हो सकता है, आप क्या समझते हैं डिप्रेशन से। तो हम कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में बातें। हम जिसको भी सुनते हैं आजकल की बहुत ज़्यादा तनाव में है, डिप्रेशन में है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलते हैं हम आज के वीडियो पर। इसके पहले आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर तो आप करेंगे ही, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो पर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात कर रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर। तो जहां तक हम कई बार अखबारों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम डिप्रेशन के बारे में कई खबरें सुनते हैं। हम कई चैनल्स पर देखते हैं कि काफ़ी सारा लोगों को तनाव रहता है। वर्क प्लेस पर ये चीज़ें हमको ज़्यादा देखने में आती है। तो ऐसा क्यों होता है? वर्क प्लेस पर मैं इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि अभी कुछ समय से कोरोना की वजह से हम सभी आर्थिक रूप से परेशान है, काम का बोझ है, हम घर बैठ करके कई बार काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम तनाव में हैं। तो जो मोटी मोटी बातें निकल के सामने आती हैं वो ये आती हैं कि तनाव जो होता है वो आपकी समस्याओं की वजह से होता है। समस्याओं का जनक क्या है ना? समस्याओं की जड़, समस्याओं की जनक है सबसे पहले आपकी इनकम, आपके आसपास का माहौल, आपका स्वास्थ्य, है ना, और आपकी इच्छाएं, तमन्नाएं, आरजू कि वो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ से, और उतना अगर नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको तनाव होगा। जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कोरोना कोविड-19 का, तो हम सभी का जानते ही हैं कि कई लोगों का सैलरी कट के आया है, कई लोगों को सैलरी मिला ही नहीं है, और कई लोगों का काम धंधा छिन गया है, बेरोजगार हो गए हैं। तो काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। दिन रात उसी चीज़ को सोचते हैं, उसी चीज़ के लिए बैठे होते हैं लोग, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तनाव से बचने का सीधा से एक बढ़िया तरीका है कि आप अपने काम को मनोरंजन के माहौल में करें। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, म्यूज़िक सुने। मैं हमेशा म्यूज़िक सुनता हूँ, अपने कानों में ईयरबड ही लगा के रखता हूँ जब मैं काम करता हूँ, ताकि बाहर का डिस्टर्बेंस मुझे ना आए और मैं अपना काम बड़ी ही शांति से कर सकूँ। दूसरा तरीका है कि जेब में पैसा ना हो तो आदमी मनोरंजन खुद का कैसे करे, कैसे खुश रहे, क्योंकि अंदर तो यहाँ कीड़ा चल रहा है ना भाई कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इसका उधार देना। हाँ, उधार सबसे बड़ी बात। जब आपके पास पैसा ना हो तो आप उधार लेने से बचें, आप बेफिजूल की ईएमआईओं से बचें, आप बेफिजूल के क्रेडिट कार्ड से बचें। यही सब आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। देखो, एक गरीब आदमी आज कमाता है, आज खाता है, आज सो जाता है, लेकिन वो कल की चिंता में दुबला हो रहा होता है। तो उसका तो जायज है यार कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं सेविंग, लेकिन आप सेविंग कर सकते थे। आपने क्या किया? जो जरूरत नहीं था वो सामान खरीद लिया। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं बाद में भर दूंगा, मेरे पास ईएमआई से सामान लेना है, मुझे ईएमआई भर दूंगा। लेकिन हुआ क्या? कोविड बोल के नहीं आया, अचानक आ गया, और अचानक आप संकट में आ गए। अब क्या है? अब हम दिन रात सोच रहे हैं, इससे पैसा मांगने जा रहे हैं, उससे पैसा मांगने जा रहे हैं। कोई क्यों देगा? अगले को भी तो सेम प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले तो ये अपनी इच्छाएं, अरमान, तमन्नाएं थोड़ा लिमिट में करना चाहिए। आप आगे के लिए कितना बचा पा रहे हैं और आप खुद के ऊपर अभी कितना खर्च कर पा रहे हैं, ये सारा कैश की बात कर रहा हूँ। सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं इतना आ जाएगा, उतना खर्च चला जाएगा। नहीं, वो सब ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और ये सब, ये आ जाएगा, हो जाएगा में ही आज बेड़ा गर्क हो गया है। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि हम जितना हो सके अपनी एक्चुअल टाइमिंग को जिए कि आज मेरे पास क्या है, और फ्यूचर को अगर आप सोचते हैं तो ये सोचें कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फ्यूचर में मेरे पास रहेगा क्या। समय का तो देखो किसी का भरोसा नहीं है। जब दलीलें दी जाती हैं तो लोग कहते हैं अरे कल किसने देखा, लेकिन आप आज जा नहीं रहे हो, कब जाओगे ये आपको भी पता नहीं है। तो थोड़ा सेविंग तो जरूरी है ना। अच्छा, एक चीज और है, मैंने देखा है कि लोग दूसरों को देख करके
ज्यादा तनाव में आती है। क्यों भाई? दूसरों की खुशी से तुमको क्या दिक्कत है? आप अपनी खुशियां बढ़ाओ। आप अपने खुशियों को दूसरों को जलाने के लिए यूज मत करो, और दूसरों की खुशियों से आप मत जलो भाई। जलने के लिए गैस सिलेंडर काफी है। हाँ, सिलेंडर से गैस निकलेगा, चूल्हा जलेगा, खाना पकेगा, उसी को जलने दो। आप क्यों जलते हो? चूल्हे की लकड़ी सा धीरे धीरे जलना, फूकना, सुलगना, दहकना ना, इसके लिए तुम नहीं हो। तो आप समझे कि तनाव किन किन कारणों से होता है। मैं छोटे छोटे चीजें अलग अलग वीडियो में लेके आता रहूंगा, तनाव को लेकर के भी और अलग से दूसरे टॉपिक्स पर भी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सजेस्ट करना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। बिल्कुल मैं और भी बातें करूंगा। तो हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस की। तो वर्क प्लेस पे जो माहौल होता है कि हमको सभी के अनुसार ढलना होता है। हर हर जगह पर, हर काम की जगह पर अलग अलग नियम यानी कि रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। कहीं अगर हमें शर्ट पहनकर जाना अनिवार्य है तो आपको जाना ही पड़ेगा, भले आप टी शर्ट में खुश होते हो। तो वो चीज़ नहीं है अभी। हाँ, कपड़ों से याद है, अभी एक सरकारी फरमान आया है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक ड्रेस कोड होगा। ड्रेस कोड किस तरह का होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने एक चीज़ जरूर कही कि आप जीन्स और टी शर्ट में नहीं आ सकते। तो वो तो आपकी ड्यूटी है, आपकी रोजी की जगह है, वहाँ तो खुश होकर के जो नियम है उनको आप फॉलो कीजिए और फॉर्मल ड्रेस में ही जाइए। आप इस तरीके से मत जाइए। ठीक है, थोड़े दिन आपको अटपटा लगेगा क्योंकि इतने दिन से मक्कारी जो कर ली, तो आप उसके लिए भी जाइए, तैयार रहिए। तो कुछ माहौल को हल्का किया जा सकता है। आप जैसे संडे को आप अपने स्टाफ के साथ घूमने चले जाएं, स्टाफ को अपने घर का भी इनवाइट कर लें, या फिर आप अपने आप को एक दिन जरूर दें जिसमें आप अपने आप को समझें कि हाँ मैं हूँ। आपको जो लीव मिलती है ना, उसका इस्तेमाल जरूर करें। आपको मिलती है, आप लीजिए। वो आपके तनाव को कम करने में बहुत काम आएगी। होता क्या है कि हम डेली में एक ही रूटीन में काम करते जाते हैं। सुबह उठे, फिर आकर के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ गए, अपनी फाइलों में आकर के बैठ गए, हम अपना ये किया वो किया, और हम उलझ के रह जाते हैं। हम खुद को समय नहीं दे पाते, हम जी नहीं पाते। तो हमें जीना है। तो एक बार फिर से कहूंगा, खुश होकर जीना है, मेरी बातें सुनना है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम चलते हैं, मन तो नहीं कर रहा बोलने का, पर अब हम आज चलते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।